नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। गांधी बाल उद्यान मोतिहारी परिसर में 75वीं स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर बिहार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का किया गया भव्य आयोजन। आशीर्वाद यात्रा के क्रम में बसंतपट्टी पिपराही के रास्ते शिवहर पहुंचे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान। अतिथि गृह में पत्रकारों से की बातचीत। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में पुल पर बना गड्ढा दे रहा है मौत को दावत। ग्रामीण एवं राहगीरों को हो रही है काफी परेशानी। मोतिहारी लायंस क्लब के तृतीय स्थापना समारोह का हुआ आयोजन। नए पदाधिकारियों एवं नए सदस्यों को दिलाई गई पद एवं गोपनीयता की शपथ। मझौलिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लगभग 2 किलो गांजा के साथ धंधेबाज को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। फरार अभियुक्त के घर पर मझौलिया पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार। न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होने पर होगी कुर्की जब्ती। पर्व त्योहार को लेकर कोरोना गाइडलाइंस के पालन हेतु सुगौली थाना परिसर में हुई बैठक। डीजे मालिकों को दिया गया सख्त निर्देश। सुगौली में कोरोना टीका लेने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। कम टीका उपलब्ध होने के कारण कई लोग लौटे वापस। और फेयर प्राइड डीलर एसोसिएशन प्रखंड घोड़ा सहन के पुराने कमेटी को किया गया भंग। नए कमेटी का हुआ गठन। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की उपस्थिति में गांधी बाल उद्यान मोतिहारी परिसर में 75वीं स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर बिहार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य के जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी को स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल को प्रसंग के रूप में चुना गया है। आजादी का अमृत महोत्सव में सीआरपीएफ का ब्रास बैंड मोहम्मद यूनुस एवं पाइप बैंड श्री परमहंस के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सीआरपीएफ के ब्रास बैंड एवं पाइप बैंड के सदस्यों ने देशभक्ति गीतों को बजाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भी दिया। इस अवसर पर नगर निगम की महापौर, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, सीआरपीएफ कमांडेंट, एसएसबी, एएसपी अभियान के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आजादी के जो 75वां साल है अमृत महोत्सव का, तो इसका आयोजन किया गया है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के कमांडेंट साहब भी यहाँ पे है। मुजफ्फरपुर से ये टीम आई हुई है और आपने देखा कि बहुत ही अच्छे उनकी टीम ने अलग अलग जो स्वतंत्रता से रिलेटेड जो हमारे गीत है जो मनोवर्धन करते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं लोगों का, इसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि एक नेशनल स्पिरिट जो है सभी लोगों के मन में जागरूक करना। और कल आपने देखा होगा कि नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल लिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे जो लोग हैं अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन जो है आज़ादी का जो 75वां साल है, अमृत महोत्सव है, हम समझते हैं कि सभी लोग इसको सेलिब्रेट तो करेंगे ही, लेकिन आज़ादी का जो महत्व है, आज़ादी की जो वैल्यू है, आज़ादी का जो मीनिंग है, इस सबको दिल में रख के हमेशा के लिए जो है हमारा जो क्रियाकलाप है या जो हमारे ड्यूटीज़ है उसी तरह परफॉर्म करना आवश्यक है। मैं सभी पूर्वी चंपारण वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के क्रम में बसंतपट्टी पिपराही के रास्ते शिवहर पहुंचे, जहां लोजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे व जिला कमेटी के द्वारा जगह जगह चौक चौराहों पर फूल माला से उनका भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्रों के भ्रमण के बाद लोजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय संजय पांडे के शहादत दिवस के अवसर पर उनके समाधि स्थल पर जाकर पुष्प अर्पित की। इसके पूर्व रेजमा में एक कार्यक्रम में उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा जिसमें लोजपा की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि नेताओं के नाम पर स्टेडियम नहीं होना चाहिए और जातिगत जनगणना जरूरी बताया। शिवहर अतिथि गृह में उन्होंने पत्रकारों से बात की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मौके पर लोजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे सहित अन्य लोग मौजूद थे। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और इस यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है।
और आज उसी क्रम में ये यात्रा शिवर आई है और यहाँ पर जिस तरीके से इस यात्रा को समर्थन मिला है, और ये ना सिर्फ मैं इस जिले की बात कर रहा हूँ बल्कि आप जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है हाजीपुर से लेकर अभी तक जिस जिले से ये यात्रा गई है, लगभग 15-16 जिले अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। हाजीपुर में थे हम लोग, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, बेतिया, मोतिहारी, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, कई ऐसे जिले हैं जहां से ये यात्रा होती हुई गुजरी है। कल हम लोग सीतामढ़ी में थे, उससे पहले हम लोग मुजफ्फरपुर में थे। तो जहां जहां से भी ये यात्रा होती हुई गुजरी है, जो एक अपार जन सैलाब इस यात्रा को देखने को मिल रहा है। और ये मैं नहीं, आप सबके कैमरे इस बात के साक्षी हैं, जिस तरीके से बड़ी तादाद में महिलाएं अपना आशीर्वाद देने बाहर आ रही हैं। युवा पूरे जोश के साथ, बंद कर दीजिए, युवा पूरे जोश के साथ वो इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। बुजुर्ग इस यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया पुलिस को नशे के सौदागर के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर मझौलिया थाना क्षेत्र के अमवा बैरागी टोला सिनवरिया निवासी स्वर्गीय साहेब महतो के पुत्र वकील महतो के घर से पॉलीथीन में छिपाकर रखा गया लगभग 2 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 5 लाख आंकी जा रही है। छापेमारी दल में अनुसंधान प्रभारी अशोक शाह, एएसआई सुधांशु शेखर सिंह, ललन राम दल बल के साथ शामिल थे। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बरामद गांजा को पुलिस ने दंडाधिकारी सूरज कांत के द्वारा वजन कराया गया। इस संदर्भ में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत धंधेबाज वकील महतो को जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि विशेष समकालीन अभियान के तहत पुलिसिया कहर अवैध शराब के धंधेबाजों तथा पियकड़ों पर जारी है। बताते चले कि विशेष समकालीन अभियान के तहत पुलिसिया कार्रवाई अवैध शराब के धंधेबाजों तथा पियकड़ों पर जारी है। अब मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और धंधेबाजों पर भी यही कार्रवाई की जा रही है, जिससे अवैध कार्य करने वालों में हरकम समझ गया है। गुप्त रूप से सूचना मिली कि CID चौक पर 80 चौक के पास में वो जो सिनवरिया ग्राम में स्थित है वकील महतो पिता स्वर्गीय साहेब महतो साकिब अम्मा बैरागी टोला सिनवरिया के द्वारा गुप्त रूप से गांजा मंगाया गया है तथा उसको सेल करने के लिए रखा है। इस सूचना के सत्यापन में एक दल का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पूवनी अशोक कुमार शाह द्वारा किया गया। साथ में सवानी सुधांशु शेखर सिंह तथा सवानी ललन राम एवं अन्य पुलिस बल के साथ गुप्त रूप से सूचना का सत्यापन में करीब 17 बजे सत्यापन करने हेतु वहाँ पहुँचे। सत्यापन में वकील महतो पिता साहेब महतो अपने घर पर पाए गए। उनसे पूछताछ करने पर बताया गया कि हम कभी कभी गांजा पीते हैं, इसलिए हम लाए हैं। लेकिन जब उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके घर के छत पर बने भुसौला में करीब 1 किलो 900 ग्राम 1 किलो 900 ग्राम एक प्लास्टिक में पैक किया हुआ गांजा बरामद हुआ, जिसके सूंघने से गांजा का स्मेल आ रहा था। गांजा बरामद हुआ। इसकी सूचना तुरंत स्थानीय दंडाधिकारी CO साहब को दी गई और तथा उन्हें कहा गया कि आप एक तराजू लेके आवे ताकि उसका माप किया जा सके। CO साहब एक तराजू लेकर अपने कर्मी के साथ वहाँ पहुँचे और अभियुक्त के समक्ष अपना तलाशी देते हुए अभियुक्त का तथा अभियुक्त के घर का और माल का तलाशी लिए और उसका वजन किया और 2 स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उनका हस्ताक्षर भी बनवाया गया। मोतिहारी लायंस क्लब के तृतीय स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चियों ने नृत्य प्रस्तुत किया, जिसके बाद स्वागत भाषण और गुलदस्ता देकर आए व्यक्तियों का स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष लायंस विजय अग्रवाल, लायंस प्रसून जायसवाल तथा मंडल अध्यक्ष लायंस नम्रता सिंह द्वारा नए सत्र 2021-22 के नए पदधारकों को उनके पद के कर्तव्यों का एहसास कराते हुए उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वरीय लायंस त्रिलोकी कुमार के कुशल मंच संचालन में निशा गुप्ता, डॉक्टर सबनम आसिफ, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, मनिंद्र नाथ दास, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर उमर तबरेज, डॉक्टर सैयद मिनतुल्लाह, राहुल सराफ, संगीता जायसवाल, डॉक्टर कमलेश कुमार को मोतिहारी लायंस क्लब की सदस्यता प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न लोगों को मोमेंटो पुरस्कार आदि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लायंस इंटरनेशनल के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन गरिमा के तहत महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से नारी आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए सविता देवी को सिलाई मशीन प्रदान की गई। मंडल अध्यक्ष
अध्यक्ष लायंस नम्रता सिंह तथा कैबिनेट सचिव लायंस सपना सिंह द्वारा अपने अपने संबोधन में लायंस को प्रशस्त करते हुए नारी सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए प्रोजेक्ट चुनाव का संदेश दिया। वहीं लायंस डॉक्टर मंजर नसीम के द्वारा मुख्य अतिथि आगंतुकों, लायंस सदस्यों एवं प्रेस प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर हमने मंडल अध्यक्ष लायंस नम्रता सिंह से बात की। आज का जो कार्यक्रम है वो क्लब इंस्टॉलेशन सेरेमनी से कहा जाता है। ये है पद स्थापना समारोह। इसमें नए सत्र जो कि हमारा 1 जुलाई से शुरुआत होता है जिसका और 30 जून तक ये सत्र रहता है, तो ये नए सत्र 21-22 का जो नए क्लब ऑफिसर्स है उनका ये पद स्थापना का समारोह था लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी का। वृक्षारोपण का समारोह है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे, तकरीबन 200 पेड़ों का वो ये रोपण करेंगे। वहीं कैबिनेट सचिव लायंस सपना सिंह ने बताया के पूरे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सबको बधाई देती हूँ तहे दिल से और आगे के काम के लिए शुभकामनाएं। इस अवसर पर प्रेसिडेंट अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया लायनवाद को हम बढ़ावा देंगे, उसके लिए यहाँ के मोतिहारी चंपारण की जनता को जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। अभी तत्काल में जो आवश्यकता, जो सबसे ज़रूरत महसूस हो रही है वो है गांधी मैदान के किनारे एक टॉयलेट बनवाना, उस पर हम लगेंगे। दूसरा चीज़ की यहाँ इस एरिया में एक ओल्ड एज होम नहीं है, तो हमने सबों से निवेदन किया है किसी का भी एबेंडोन्ड हाउस है वो हमारे साथ एग्रीमेंट करे, हम लोग लायंस क्लब की तरफ से उसको मेंटेन करेंगे, वहाँ पर हम लोग ओल्ड एज होम बनाएंगे। वहीं हमने लायंस क्लब मोतिहारी के वाइस प्रेसिडेंट लायंस डॉक्टर मंजर नसीम से बात की। देखिए, लायंस क्लब मोतिहारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले करके पुअर लोगों के लिए, स्पेशली जिनकी एसेस नहीं है, अच्छे हेल्थ के लिए या अच्छे फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ तक हम लोग काम करते हैं। और इसके अलावा हमारा मेन फोकस है इन्वायरमेंट एंड सेव क्लीन वाटर। हम लोग ये भी एक अवेयरनेस फैलाते हैं कि टू सेव वाटर सॉरी हाउ टू सेव वाटर एंड टू मेक आवर environment क्लीन। और भी प्रोग्राम है जैसे क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ट्री प्लांटेशन करते हैं। और बच्चों पे हमारा मेन काम है, हम लोग बच्चों का कैसे गार्जियन जो हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे एक अच्छा सिटीज़न बनाएं, अच्छा एक देश का नागरिक बनाएं, एक ज़िम्मेदार नागरिक कैसे बनाएं, उसके लिए भी हम लोग अवेयरनेस करते हैं। उसके अलावा हमारा ओल्ड एज होम का एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग आजकल ये चीज़ मैंने देखा कि ट्रेंड बढ़ रहा है कि लोग अपने बड़े लोगों को, अपने घर के जो बड़े बूढ़ों का नेगलेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इसको एक मिशन के तौर पे लिया है और हमें इस पे आगे काम करना है ताकि उनकी हम लोग देखभाल कर सकें जो पीपल जो इग्नोर्ड हो जा रहे हैं सोसाइटी में। इसके अलावा हम लोग औरतों के एम्पावरमेंट पे भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ताकि जो बहुत सारे नर्सेज और बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने कोरोना में अपनी जान गंवाई है, तो उनके घरों में किसी एक को हम इस तरह का कुछ एक्टिविटीज़ करके दें, जैसे सिलाई मशीन है या कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे वो अपना रोज़ी रोटी कर सके, वो उसको एक अपना घर चलाने का एक रास्ता बन सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा हेल्दी इंडिया प्रोग्राम है। हेल्दी इंडिया हम लोग गरीब लोगों के बीच जा कर के उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, दवाएं देते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं गरीब लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा बहुत सारा पैंडेमिक के टाइम चल रहा है तो हम लोग हंगर कैंप, जहाँ पे गरीबों के लिए खाना, उनके लिए ज़रूरी सामान, ये सब करते हैं। सुगौली थाना परिसर में रविवार को नागपंचमी, मुहर्रम व रक्षाबंधन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में डीजे साउंड के मालिकों के साथ बैठक की गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पर्व त्योहार के मौके पर किसी भी हालत में डीजे नहीं बजेगा। सरकार के द्वारा दी गई दिशा निर्देश का पालन हर हाल में करना होगा। डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि कोई भी चोरी छुपे डीजे बजाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होना तय है। किसी भी कीमत में पर्व में शांति भंग नहीं होना चाहिए। पुलिस डीजे बजाने वालों पर पैनी नजर रखेगी।
रहेगी। कानून को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, डीजे मालिकों को कड़ी हिदायत दी गई है। मझौलिया थाना कांड संख्या 309/2021 के नामजद अभियुक्त थाना क्षेत्र के नौका टोला सेनवरिया निवासी मोती पटेल के पुत्र प्रदीप पटेल के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि एएसआई सुधांशु शेखर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कांड के फरार अभियुक्त के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। अगर आरोपी हाजिर नहीं होता है तो कुर्की जब्ती की जाएगी। मझौलिया थाना अंतर्गत रतनमाला पंचायत के पाटबंदी होकर मुखिया निर्मला तिवारी के घर की तरफ जाने वाले सड़क में नहर के किनारे स्थित पुल जर्जर हो गया है तथा गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे पुल निर्माण के दौरान लगाए गए छड़ आज स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जो दर्शाता है कि पुल निर्माण के समय गुणवत्ता का कितना ख्याल रखा गया है, जिसके कारण आज यह पुल जर्जर स्थिति में आ गया है। छोटे बड़े वाहनों सहित आम राहगीरों के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है। समिति सदस्य एवं भावी मुखिया प्रत्याशी मालती देवी ने प्रशासन का ध्यान जर्जर पुल की तरफ आकृष्ट कराते हुए अविलंब पुल में बढ़ने गड्ढों से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। अविलंब जाँच कराते हुए विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार समस्या से निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि पुल के समीप बना गड्ढा खतरे को दावत दे रहा है। बड़े गड्ढे होने के साथ ही पुल काफी दिनों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ी है। सड़कों पर मौजूद इन गड्ढों की वजह से राहगीर आए दिन चोटिल होते हैं और ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। घोड़ासहन प्रखंड डीलर संघ के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर चयन को लेकर एक बैठक स्थानीय मेन रोड स्थित विवाह भवन में संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने आपसी सामंजस्य बनाते हुए निर्विरोध सभी पदों के लिए चुनाव किया। सभी ने एक बार फिर से प्रमोद कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया है। वहीं फिर से दिनेश प्रसाद यादव व सुमित्रा देवी को सचिव का पद दिया गया है। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर मोमिता कुमारी, पूनम देवी व संजीदा कुमारी, उप सचिव के पद पर महेंद्र प्रसाद यादव, वसी अख्तर, गणेश प्रसाद, रामाकांत प्रसाद व सुनील पासवान, महामंत्री के पद पर दीपू कुमार, योगी पासवान, राम नरेश राय, शिव कुमार व नारायण प्रसाद रहे, जबकि उप महामंत्री के पद पर रविशंकर बैठा व कृष्ण कुमार और संगठन मंत्री के पद पर पिंकी कुमारी, नागेंद्र राम, संजय कुमार राम, चंदेश्वर राम, रामजी प्रसाद, राजदेव प्रसाद, उमाशंकर सिंह, नंदलाल पासवान व दीपक कुमार और कोषाध्यक्ष के पद पर शिव कुमार तथा मीडिया प्रभारी के पद पर रविभूषण कुमार व रोहित कुमार के नाम पर मोहर लगाते हुए उन्हें फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। मीडिया प्रभारी रविभूषण कुमार ने एसटीवी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की समस्याओं का समाधान करना व उनके हक की लड़ाई लड़ना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जिसको लेकर वे लगातार कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मौके पर प्रखंड के सभी डीलर मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।